जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड की, जिसका डीबीपीएसटी चल रहा है। 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और उन 2 वीक में मेल और फीमेल कितने परसेंट फेल हुए उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि इस हिसाब से जितने फेल हो रहे हैं मेल या फीमेल, तो उस हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों का कितना कट ऑफ बढ़ने का उम्मीद है जिस तरह से बंदे यहाँ पे फेल हो रहे हैं। उससे पहले हम जो कल पॉइंट आए थे आपके, उन पॉइंटों को क्लियर कर देते। इसके बाद हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे और बंदों की बात करेंगे कितने फेल पास हुए। देखो, पॉइंट जो था लड़कियों का यूआर में प्रोविजनल किया गया है, तो उनको क्या मौका मिलेगा दोबारा? जैसे क्या है प्रोविजनल करके, जैसे सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, जो शादीशुदा हैं फीमेल, उनको क्या हुआ, प्रोविजनल ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उनका जो पॉइंट फंसा है वो पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में है। तो उनको क्या दोबारा मौका मिलेगा? अगर जिनके पास दोबारा मौका मिलेगा, अगर कोई ऐसा होगा कि जिन्होंने गलती से लगा दिया है, जैसे उनके पास अगर जैसे एससी कैटेगरी वाली हैं, तो उनका तो ऐसा है कि पहले का रहा होगा, कभी पिता साइड का शादी 2-4 साल पहले हुई थी, तो एससी वालों का तो जो है समाधान मुझे लग रहा है हो जाएगा। और बाकी की जो ओबीसी वाली हो गई, जिनका 1 अप्रैल से और 17 दिसंबर के बीच का अगर निकल आया और वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पेश कर दिया, तो आपका जो है उनका हो जाएगा सही। और बाकी की जिसका सही पेश नहीं हो पाएगा, उनको जो है जनरल में ही वो कर देंगे। बाकी अगर आपका नंबर है तो उस हिसाब से आप जो है रनिंग करो, और जिसका जो है कम भी है कट ऑफ से, फिर भी आप रनिंग करो, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर अच्छे खासे बड़े हैं। मैंने वीडियो बना दिया है और उसमें भी कुछ बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा तक मिला है आपके कमेंट द्वारा, तो ज़्यादा मिला है तो और अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है, जहाँ आय प्रमाण पत्र के चक्कर में प्रोविजनल किया गया, वहाँ क्या होगा? जैसे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे क्या हुआ है, आय प्रमाण पत्र के चक्कर में प्रोविजनल में कर दिया गया लोगों को, तो आय प्रमाण पत्र बिल्कुल निराधार है। वो लोग अपना ग्रुप बना के भर्ती बोर्ड जाएं, वहाँ पे बात करें, उनका समाधान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इस वार्षिक ईयर 25-26 का अगर ईडब्ल्यूएस है और आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस मांगा गया था, ना कि आय प्रमाण पत्र। अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स इसका लग गया है गोल, गलत भर गया है। अगला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स गलत लग गया है या गलत भर गया है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वहाँ पे समाधान आपका हो जाएगा। एफिडेविट ले जाओ तो ले जाओ, ना तो कई जगह ऐसे भी सही आपका करा दिया जा रहा है, उसकी टेंशन आप मत लो। अगला पॉइंट है कहीं कहीं हाइट में जिसका पॉइंट में ज़्यादा है, फिर भी उसे बाहर कर दे रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि इतना टाइट हाइट नापा जा रहा है कि अगर किसी का 0.3-0.2 ऊपर भी है, तब भी उसका कम पड़ जा रहा है। ऐसे में आपको क्या काम करना है, शालीनता से काम लेना है और वहाँ पे आप रिव्यू ले लो। कई बंदे ऐसे हैं, जैसे रामपुर में चल रहा था, तो वहाँ पे 17-18 बंदे बाहर कर दिए थे, तो उसमें से 4-5 बंदे फिर अंदर भी हुए थे, उन्होंने रिव्यू लिया था। अगर आपको लगता है आपकी हाइट पूरी है, बिल्कुल, अगर 1 सेंटीमीटर अगर पॉइंट में अगर कम भी है, तब भी आप बिल्कुल रिव्यू लो। दोबारा में क्या पता आपकी पूरी हो जाए, दोबारा में बढ़िया से चेक होती। और कहीं कहीं जगह तो ऐसा हो रहा है एक ही बार नाप रहे हैं, और कहीं कहीं जगह ऐसा हो रहा है इतना बढ़िया नापा जा रहा है, अगर किसी को फेल भी कर रहे हैं तो 4-4-5 बार नाप रहे हैं। अगला पॉइंट है रनिंग होने से कितने दिन पहले ऑफिशियल पता लगेगा। आपकी रनिंग होने से आपको लगभग 12 से 15 दिन पहले पता लग जाएगा, और आपको 1 हफ्ता पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा रनिंग का, और बाकी पता तो आपको 10-15 दिन पहले लग जाएगा। उसकी टेंशन मत लो। अभी आप जो रनिंग करोगे वो 17 अगस्त के हिसाब से करो, बाकी की अभी प्रोविजनल वालों का क्लियर होगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अगला पॉइंट है रनिंग में 32 मिनट आ रहा है तो क्या करें। रनिंग अगर आपका 32 मिनट आ रहा है, तब आप 28 मिनट तक ले आओगे। आपको क्या काम करना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड बनाना है, हल्का फुल्का सुबह व्यायाम, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करना है रनिंग स्टार्ट होने से पहले। और क्या काम करना है, पहला आप जिस स्पीड से दौड़ते हो, शुरू में उससे ज़्यादा स्पीड करने की कोशिश करो, और बीच में अगर पूरा नहीं दौड़ पाते हो तो थोड़ा बहुत पैदल चल के फिर तेज़ करके फिर दौड़ सकते हो। और सही डाइट लो, जैसे कि मैंने बताया था, और बाकी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। सही डाइट लो, जैसे छुहारे हो गए, सांस फूलने में मदद करते हैं, किशमिश हो गई, और बाकी का जो है ज़्यादा फ्रूट रूट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, खाली वजन बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बाकी की ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेंगे। चना यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, चना हो गया, मूंग हो गया। और बाकी रनिंग का जो गेम होता है वो आपका हिम्मत का होता है, आप हिम्मत तोड़ देते हो। अब बाकी हम ताकत की बात रह गए, अपने 10% भी ताकत नहीं लगाते, जिस तरह ट्रेनिंग में बताया जाता था
कि 10% भी कोई ताकत नहीं लगाता है। इतना पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते थे, फिर भी 10% भी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हम, और वो आपका कैलोरी वगैरह सब दिखा देता है। अब इसीलिए कह रहा हूँ, जिसका टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है अच्छा खाओ, अच्छा थोड़ा तेज़, अगले दिन से थोड़ा पीछे दिन से आगे दिन थोड़ा तेज़ दौड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे टाइम आपका कम होगा। और हफ्ते में एक बार टाइमिंग लगा के दौड़ो, बाकी की पूरे हफ्ते दौड़ते रहो, रोज़ रोज़ टाइमिंग मत लगाओ। और रन ट्रैकर ऐप से वो आप जो है डाउनलोड कर लो, उससे बहुत अच्छा दिखाता है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। जैसे कि क्या है, लड़कों का तो बता दूं 20 से 25% के बीच में फेल हो रहे हैं, और लड़कियां जो फेल हुई हैं वो हुई हैं लगभग 12% के आसपास। प्रोविजनल वाले तो फिट हैं, वो तो चाहे जनरल में जाएं, लेकिन वो फिट मानो उनको हटा दिया है, तो 11 से 12% जो है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल में देखो वैकेंसी आपका टोटल था 41,000 प्लस वैकेंसी था। 41,000 प्लस वैकेंसी में 20% जो था, ओवरऑल बता रहा हूँ, 20% सभी जिले वाइज था फीमेल कैटेगरी का। तो उनका जो पोस्ट हो गया 8,200 हो गया। 8,200 का यहाँ पे 2.6 गुना लिया गया था फिजिक उसके DBPST के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 2.6 गुना 21,320। 21,320 टोटल लड़कियाँ गई थी DBPST के लिए, जो कि सबका हो चुका है। अगर एक का जिला कोई ऐसा होगा रहा होगा तो रहा होगा, ना तो 100% लड़कियों का DBPST सबका हो चुका है। बाकी कुछ ऐसी होंगी जो रिजर्व डे में जाएंगी, वो तो थोड़ी बहुत होंगी। और लगभग फेल की बात करें तो 12% के आसपास है। 12% का अगर हम निकालेंगे 21,320 का 88% अगर निकालें तो ये हो जाता है 18,761, यानी कि लगभग 18,761। लगभग मैं क्यों पॉइंट लगा रहा हूँ, लगभग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये 100% डाटा नहीं है, आपके द्वारा दिया गया डाटा है, और लगभग यही है। इससे 10-20 इधर होगा या उधर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 18,761 में से बात करें कि यहाँ पे अगर मान लो कि रनिंग में भी 25% यहाँ पे अगर फेल हो जाएंगी, रनिंग में अगर देखा जाए तो 25% फेल होने के बाद में ये लगभग 13,000, 13,500, 14,000 के आसपास बचेंगी। तो 13,500 के आसपास अगर देखा जाए तो 8200 वैकेंसी का अगर गुना किया जाए तो ये हो रहा है 1.58 गुना। अगर 1.58 गुना हो रहा है तो ऐसा मान के चलो कि अगर किसी ज़िले में अगर 200 वैकेंसी हैं तो 200 वैकेंसी पे 310 या 315 के बीच में लड़कियां रहेंगी। तो उसमें से बाहर क्या करना है, मतलब 3 में से 1 को बाहर करना है। तो बाहर करने की जब बात आएगी तो कैटेगरी वाइज क्या होगा इनका, प्रोविजनल OBC वाली जैसे बात की जाए तो प्रोविजनल में होकर जनरल में ज़्यादा गई हैं। बाकी SC वाले में थोड़ा बहुत समाधान हो जाएगा, और EWS वालों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो कैटेगरी वाइज और जिले वाइज कट ऑफ बढ़ेगी, तो उसमें ऐसा होगा कैटेगरी वाइज किसी किसी ज़िले का तो ऐसा होगा जैसे OBC का हो गया तो इतना ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजनल होके वैसे ही टॉप नंबर वाले जो तो उधर छट के जनरल में पहुँच गई। पर यहाँ पे देखा जाए लड़कियों की कैटेगरी में लड़कों की तुलना में जनरल में थोड़ा अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो सबकी जड़ है प्रोविजनल की वजह से, कि ऐसा हो सकता है कि किसी किसी ज़िले का जो लड़कियों का कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर तक बढ़ सकता है किसी किसी ज़िले का, और किसी किसी का ज़िले का ऐसा होगा 2-3 नंबर भी बढ़ेगा, किसी किसी ज़िले का 1-1.5 नंबर भी हो सकता है। वो आपके ज़िले के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कितने कितने नंबर वाले ज़्यादा थे, उस ज़िले में किस तरह का कंपटीशन है। कुछ ज़िले ऐसे होते हैं पश्चिमी वाले जिनमें तगड़ा कंपटीशन रहता है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम में बैठता है बेहतर स्कोर करता है। तो उस तरह से चीज़ें हैं। जनरल में मान के चलो कि किसी ज़िले में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर, इस तरह से रहेगा। और बाकी OBC की बात करें तो OBC का हद में हद है कि 2 नंबर तक कट ऑफ बढ़ जाए, 1 से 2 नंबर के बीच में फीमेल कैटेगरी की। और जहाँ कम गई है बिल्कुल कट ऑफ, जैसे 50 से भी कम चली गई, तो वहाँ पे 1 नंबर ज़्यादा चढ़ी गई। क्या होता है कि कट ऑफ का अगर जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है वहाँ ज़्यादा बढ़ती है, और जहाँ ज़्यादा जाती है वहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसी तरह EWS की बात करें तो EWS की कट ऑफ कम गई है, तो यहाँ पे भी 3 नंबर 2-3 नंबर तक का इजाफा देखने को मिल सकता है जिले वाइज, बाकी कम बढ़ भी हो सकता है। इसी तरह बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की भी कट ऑफ लगभग EWS के आसपास ही गई। कई जिलों में SC कैटेगरी की EWS से ज़्यादा गई है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कहीं 2 नंबर भी हो सकता है, कहीं 2.5 नंबर भी हो जाएगा, वो आपके ज़िले पर डिपेंड करता है किस तरह से। बाकी देखो फीमेल कैटेगरी की तो कट ऑफ बता दी, मेल कैटेगरी की बात हम तभी करेंगे जब सब पूरा हो जाएगा सबका, तब फिर भी मान के चलो कि आपका फीमेल कैटेगरी से कट ऑफ थोड़ा बहुत कम ही बढ़ेगा। क्यों कम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आधी आपसे लड़कियाँ फेल हुई हैं,
आप अगर 22% 24% फेल हो रहे हो तो ये 12% हुई। रनिंग में भी इनका ज़्यादा पासिंग रेशियो रहेगा और इनका थोड़ा प्रोविजनल का था तो जनरल का थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी लड़कों का कट ऑफ इससे कम बढ़ेगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा जाता है उसका कम बढ़ता है। यूपीएसआई में भी देखा है, अन्य एग्जामों में भी हम देख चुके हैं। बाकी की हम कल बात करेंगे, और आज का जो डाटा है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फिर हम लोग कल बात करेंगे। कंटिन्यू हमारी सीरीज जारी रहेगी। बाकी होमगार्ड वाले भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब